नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। गैंगस्टर विकास दुबे मार दिया गया, लेकिन उसके आतंक की कहानियां खत्म नहीं हो रही हैं। पहले विकास दुबे के शूटर शशिकांत की पत्नी के ऑडियो में उस काली रात का सच सामने आया। गवाहों ने भी उस भयानक रात के बारे में बताया जब 8 पुलिस कर्मियों को बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन अब विकास दुबे का एक ऑडियो सामने आया है। विकास एक सिपाही को बता रहा है कि अगर पुलिस आई तो वो क्या करेगा। वो कसम खाकर पुलिस वालों से ही कह रहा था कि वो भले ही जेल में जिंदगी काट लेगा, लेकिन जो आएगा उसे छोड़ेगा नहीं, एक एक कर सबको मार देगा। हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है बैठ के। अच्छा एक महिला से उन्हें काबू डाल जी समझे। जी, मुझे कसम है कि आप चाहे जिंदगी की फरारी करनी पड़े, जी इतना बड़ा कांड करूंगा फिर भी जानेगा कि हाँ किसी से बाला पड़ा। रुको, हमें एक बार पहुंच ले तो हम बुला रहे हैं हमें तो रुको। अगर पूरी किया जाए जी जी, तो फोन कर दूंगा इसके ऊपर, तो जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन इसकी जी हाँ बता रहा हूँ आपको विकास दुबे का शिकार होगा। अरे जब तक हमें मैं मार नहीं लूंगा तब तक नहीं रोकूंगा। रुको तो हमें जाने दो हमें जाने दो हम पहुंचो नहीं तो चला ना। अभी रुको तो आप हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम। बताता ना हूँ ठीक हो गया। तो सुना आपने, ये सारी बातें पुलिस वाले से हो रही थी। आप इस बात से समझ सकते हैं कि विकास दुबे की थानों में कितनी पैठ थी। एक पुलिस वाले के सामने ही पुलिस वालों की हत्या करने की बात कर रहा था, लेकिन वो सिपाही भैया भैया करता रहा। विकास दुबे बार बार जोर देकर कह रहा था कि वो इतना बड़ा कांड करेगा कि लोग कहेंगे कि किसी से पाला पड़ा था, और 2-3 जुलाई की रात को जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। एक बार फिर सुनिए ऑडियो को। हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है बैठ के। अच्छा एक महिला से उन्हें काबू डाल जी समझे। जी, मुझे कसम है कि आप चाहे जिंदगी की फरारी करनी पड़े, जी इतना बड़ा कांड करूंगा ये फिर भी जानेगा कि हाँ किसी से बाला पड़ा। रुको, हमें एक बार पहुंच ले तो हम बुला रहे हैं हमें तो रुको। अगर पूरी किया जाए जी जी, तो फोन कर दूंगा इसके ऊपर, तो जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन इसकी जी हाँ बता रहा हूँ आपको विकास दुबे का शिकार होगा। अरे जब तक हमें मैं मार नहीं लूंगा तब तक नहीं रोकूंगा। रुको तो हमें जाने दो हमें जाने दो हम पहुंचो नहीं तो चला ना। अभी रुको तो आप हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम। बताता ना हूँ ठीक हो गया। विकास दुबे ने जो कहा वो किया और लोग देखते रह गए। जेसीबी के ड्राइवर ने भी पुलिस को उस रात की कहानी सुनाई, और न्यूज़ 18 ने जब उससे पूछा कि आखिर कैसे पुलिस वालों पर विकास ने हमला किया, तो पुलिस वालों का रास्ता रोकने वाले जेसीबी ड्राइवर ने पूरी कहानी बताई। गाड़ी साइड में खड़ी करने लगा तो बोलते हैं बीच रास्ते में ऐसे लगा दो, गाड़ी रास्ता जाम कर दो। साहब वहाँ कम से कम 20-25 लोग थे, और उसमें थोड़ी देर बाद फायरिंग होने लगी प्रभात की छत से, और गोपाल और उसके क्या नाम है प्रेम प्रकाश की छत से, और एक कच्ची उधर छत थी, उस छत से हो रही थी फायरिंग। ढोल नगाड़ों के बीच ये तस्वीरें उस 29 जून की हैं, जब कुख्यात अपराधी विकास दुबे अपने राइट हैंड माने जाने वाले अमर दुबे की शादी में पहुंचा था। दावा किया जाता है कि इस दौरान विकास दुबे और अमर दुबे के बीच कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से विकास दुबे गुस्से से आग बबूला हो गया।
अमर दुबे की शादी के इस नए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद विकास कई घंटों तक अमर दुबे के पास नजर नहीं आया। बताया जाता है कि काफी मान मनौवल के बाद विकास दुबे को इस शादी में शामिल होने के लिए राजी किया गया था। इतना ही नहीं, अमर दुबे की शादी से ही जुड़ा यह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जयमाल के बाद और फेरों के वक्त कुछ ऐसे वीडियो कैद हुए हैं जिन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमर दुबे की पत्नी खुशी और उनकी मां गन पॉइंट पर हुई इस शादी से खुश नहीं थे। बताया जाता है कि खुशी के परिवार वालों को बंदूक की नोक पर ही विकास दुबे ने इस शादी के लिए राजी किया था। विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे की शादी में ही विकास के दबदबे की तस्वीर भी साफ दिखाई दी, जहां सिविल ड्रेस में ही नहीं बल्कि खाकी वर्दी में भी पुलिस विभाग के आरक्षी नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, विकास दुबे को संरक्षण देने वालों के खिलाफ फाइलें तैयार करने में भी ये सबूत कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो में विकास दुबे के साथ स्थानीय स्तर के नेता भी मौजूद हैं, जिस वजह से ये तस्वीरें साफ करती हैं कि आखिर विकास दुबे का रसूख कहां तक था। विकास दुबे की आपराधिक जिंदगी की पड़ताल कर रही पुलिस के सामने रोजाना ऐसी कहानियां आ रही हैं जो विकास के अपराध की फाइलों का सच बयां कर रही हैं। इसी कड़ी में कानपुर पुलिस के हत्थे उस खुदाई करने वाली मशीन का ड्राइवर भी चढ़ा है, जिसे 2 जुलाई की रात पुलिस का रास्ता रोकने के लिए खड़ा किया गया था। करीब 12 बजे के टाइम, थोड़ा 12-5 हो गया, मतलब टाइम नहीं देखा था, आधी रात हो चुकी। तो वहाँ पे सर एक प्रेम प्रकाश आया, बोलता है विकास भैया ने गाड़ी मंगाई है, जल्दी ले चलो, अर्जेंट है। मैं बोलता हूँ अभी तो काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो बोलता नहीं अर्जेंट काम है, ले चलो। तो साहब मैं वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। जब बिकरू गांव में पहुँचा, देखा तो वहाँ पे सर काफ़ी लोग खड़े थे, विकास दुबे थे, धीरू था, वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे साहब, और मैं गाड़ी साइड में खड़ी करने लगा। इस दौरान आरोपी राहुल पाल ने यह भी बताया कि किस तरह से विकास दुबे ने डरा धमका कर खुदाई करने वाली मशीन को पुलिस का रास्ता रोकने के लिए खड़ा करवाया था। बीच रास्ते में ऐसे लगा दो, गाड़ी रास्ता जाम कर दो। तो मैं बोलता हूँ क्यों, तो रात है, क्या दिक्कत है? बोलता मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। मैं साहब गाड़ी वहाँ पे बीच रास्ते में लगा दी। इसके बाद में साहब मैं जेसीबी नीचे उतरा, तो साहब बोलते हैं कि जेसीबी जब मैं नीचे उतरा तो विकास दुबे बोलते हैं कि नहीं, इसी गाड़ी में तुम लेट जाओ अंदर इसके। तो धीरू बोलता है कि नहीं, इसको जाके बड़ी वाली छत पे चढ़ा दो, विकास दुबे की बड़ी वाली छत पे चढ़ा दो। साहब हमको ले जा करके बड़ी वाली छत पे चढ़ा दिया गया। तो साहब जब बड़ी वाली छत पे हम चढ़ गए, नीचे से जीना से लगी हुई गेट है, उसमें से अंदर से बाहर से कुंडी लगा दी। साहब जब मैं ऊपर चढ़ा तो ऊपर देखा तो बहुत लोग थे, जिसमें से मैं गांव के लोगों को मैं पहचानता हूं। तो जब वहाँ देखा तो बहुत, सबके हाथ में बंदूकें थीं, और साहब वहाँ कम से कम 20-25 लोग थे। इतना ही नहीं, राहुल पाल ने हमें ये भी बताया कि 2 जुलाई की रात किस तरह से विकास दुबे और उसके गुर्गे पुलिस पार्टी पर मौत बनकर टूट पड़े। तो थोड़ी देर बाद फायरिंग होने लगी साहब। फायरिंग जब होने लगी तो मैं सर बहुत डर चुका था। वहीं छत के पास रेलिंग थी, वहीं पे मैं लेट गया। जब वहाँ लेट गया तो फायरिंग सर बहुत ज़्यादा हो रही थी, गाली गलौज भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो साहब जब मैं फायरिंग वहाँ करीब 10-15 मिनट चली, 10-15 मिनट बाद जब 10-15 मिनट हो चुके, वहाँ पे सब एकदम साइलेंट हो गए। वहाँ से एक प्रभात की छत से और गोपाल और उसके क्या नाम है प्रेम प्रकाश की छत से, और एक कच्ची उधर छत थी, उस छत से हो रही थी फायरिंग। कौन कौन लोग फायरिंग कर रहे थे और कितनी देर फायरिंग चली, कितने राउंड फायर चले? तुमने क्या राइफल पकड़ी थी हाथ में? नहीं सर, हम उस समय गाड़ी चला कर आया था, उसमें छत पे चढ़ा दिया गया था। तो वहाँ पे सर गांव जितने लोग थे उनको मैं पहचानता हूँ, उसमें कुछ नए चेहरे थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ।
सर विकास के घर में तुमने शादी हुई उस दिन तुम थे कि नहीं 29 तारीख को? 29 तारीख को मैं नहीं था, 30 तारीख को मैं क्या आया। पहले से सब लोग गांव में मौजूद थे उस मकान के अंदर? नहीं साहब, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा, उसके बाद तुम कहाँ भाग गए? जब गोली कांड हुआ तुम कहाँ भाग गए? तुम किसके साथ भागे और कहाँ थे इतने से? पूरी बात बताओ। हाँ साहब, क्या? मैं सब जब गाड़ी वहाँ पे जब सब फायरिंग हो गई है और इसके बाद सब जब पुलिस आने लगी है, लाइटें, तब सोचा कि मैं मारा जाऊंगा। विकास दुबे के अंत के साथ ही भले ही उसके दहशत का भी अंत हो गया हो, लेकिन उसकी आपराधिक मानसिकता की कहानियां अब पूरे देश के सामने आने लगी हैं। ये वही ग्राम समाज की जमीन है जिसे बीते 2 महीने से इन मशीनों के जरिए समतल कराया जा रहा था। बताया जाता है कि विकास दुबे का इस जमीन पर अवैध कब्जा था। इतना ही नहीं, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब पुलिस 2 जुलाई की रात अंजाम दी गई वारदात को भी समझना चाहती है। इसी सिलसिले में पुलिस ने घटना की रात के हालात का रिक्रिएशन किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर विकास दुबे और उसके साथियों ने 2 जुलाई की रात किस तरह वारदात को अंजाम दिया। अपराध के पोस्टर में विकास दुबे एक ऐसा चेहरा बन गया था जो सियासत के गलियारों से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों तक अपना ताल्लुक रखता था। यही वजह है कि अब पुलिस विकास दुबे को संरक्षण देने वाले लोगों से जुड़े सबूत तलाश रही है। विकास दुबे के मारे जाने के बाद भी हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। हर किरदार अपनी कहानी सुना रहा है। ऐसा लगता है कि विकास दुबे के काले करतूत की कहानी इतनी लंबी है कि वो अभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हर रोज नए किरदार से नई कहानी सामने आ रही है। ये उसी कुख्यात विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसे 10 जुलाई की सुबह कानपुर के सचेली इलाके में पुलिस ने अपनी गोलियों से ढेर कर दिया। ये उसी विकास दुबे की मौत का सबूत है जिसने 2 जुलाई की रात बेकरू गांव में 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये उसी विकास दुबे की मौत का दस्तावेज है जिस पर 60 से ज्यादा वारदात में शामिल होने के आपराधिक मामले चल रहे थे। जिस विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस को सवालों के घेरे में रखा गया था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हीं सवालों का जवाब है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आखिर कुख्यात अपराधी विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके शरीर से 3 गोलियां आर पार हुई थी, जिनमें से एक गोली विकास के दाहिने कंधे से निकलकर पार हुई थी, जबकि 2 गोलियां सीने के बाईं तरफ से आर पार हुई थी। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो यही है कि विकास के शरीर पर सामने से गोलियां लगी, यानी 10 जुलाई की सुबह विकास दुबे और एसटीएफ के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हुई थी। विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 10 जख्मों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें से 6 जख्म गोलियों के और बाकी 4 जख्म भागने के दौरान विकास के गिरने से आए होंगे। हालांकि विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का पता नहीं चल पाया है कि 10 जुलाई को उसको कितनी दूर से गोली मारी गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो रहा है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास मौका देखकर भागने की कोशिश कर रहा था और एसटीएफ ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके गुनाहों का वो दस्तावेज है जो ये साफ करता है कि अपने आखिरी वक्त में भी विकास दुबे किस तरह से पुलिस को छकाना चाहता था। इतना ही नहीं, विकास दुबे से जुड़ी जांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कहानी में नए किरदार भी शामिल होते जा रहे हैं। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के बाद अब इस कहानी में नया किरदार शामिल हुआ है प्रशांत शुक्ला और डब्बू का। जय वाजपेयी के बाद अब पुलिस ने
प्रशांत शुक्ला को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। जय वाजपेयी और प्रशांत शुक्ला पर आरोप है कि 2 जुलाई की घटना से पहले दोनों विकास दुबे के फोन करने पर बिकरू गांव पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने विकास दुबे को 2 लाख रुपए, 2 रिवॉल्वर और 25 कारतूस दिए थे। 4 जुलाई को जय वाजपेयी विकास दुबे और उसके गैंग के साथियों को अपनी गाड़ियों से सुरक्षित ठिकानों पर भेजना चाहता था, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से इन गाड़ियों को काका देव में लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उन गाड़ियों को पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए अपने कब्जे में ले लिया था। यही वजह है कि एक बार फिर पुलिस ने जय वाजपेयी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस कहानी में शामिल हुए नए किरदार प्रशांत शुक्ला से भी नजीराबाद कोतवाली में पूछताछ शुरू कर दी गई है। दरअसल कई दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस ने विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को छोड़ दिया, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक बार फिर हरकत में आई और जय को गिरफ्तार किया। लेकिन इस बार एक नया किरदार भी सामने आया जिसका नाम प्रशांत है। इन दोनों पर आरोप है विकास दुबे की मदद करने का। डर और दहशत से भरी विकास दुबे के अपराध की दुनिया में पूर्व कैबिनेट मंत्री के नाती नीरज सिंह गौर पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीरज सिंह गौर कुख्यात अपराधी विकास दुबे का बेहद करीबी रहा है। समाजवादी पार्टी से तिगाई जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज सिंह गौर पर शक की सुई इसलिए घूम रही है क्योंकि 2 जुलाई की वारदात से 20 दिन पहले नीरज और विकास दुबे एक दुकान के उद्घाटन में शामिल हुए थे। नीरज सिंह गौर वही शख्स है जिस पर 2018 में जहरीली शराब कांड का आरोप लगा था। इस मामले में विकास दुबे ने शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकी दी थी। विकास के कई असलहे नीरज गन हाउस से खरीदे जाने का शक है। इतना ही नहीं, पुलिस और विकास दुबे से जुड़ी उन फाइलों को भी खंगालने लगी है जिन्हें बीते कई सालों से खोलने की कोशिश नहीं की गई। इसी कड़ी में एसआईटी की टीम ने सर्वेश्वर पांडे और संतोष शुक्ला हत्याकांड की फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा विकास दुबे से जुड़ी कई दूसरी शिकायतों की भी पड़ताल की जा रही है। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा।